सोचो तुम्हारी नौकरी है, हर महीने का घर का खर्च इस नौकरी से चलता है, बच्चे स्कूल जाते हैं और एक सुबह अचानक आपको पता लगे सरकार ने एक ऐसा फरमान शुरू किया है कि आप नौकरी पर अपना फोन नहीं ले आ सकते। अगर ले गए तो जेल होगी। हंसी आ रही है ना? लग रहा होगा कि ये फिल्म का एक सीन है, लेकिन ये सीन नहीं है, ये आज का अफगानिस्तान है। 4 दिन पहले आधी रात को एक कागज दस्तखत किए अफगानिस्तान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने, और एक सिग्नेचर ने लाखों लोगों की नौकरी बदल दी। ये लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। अब कोई शिक्षक, कोई डॉक्टर और कोई बाबू मोबाइल लेकर ऑफिस नहीं जा सकता। अगर पकड़ा गया तो 3 चीज तय हैं। पहली, नौकरी जाएगी, दूसरा मुकदमा होगा और तीसरा सीधी जेल। अब सवाल यह है, आखिर इतना बड़ा डर या इतना बड़ा फैसला क्यों हुआ? क्या सच में देश की गुप्त बातें बाहर जा रही थी या फिर सरकार को अपने लोगों से ही डर लगने लगा है? जवाब जानने से पहले ये जानो इस आदेश से अफगानिस्तान के अंदर क्या तूफान मचा दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। शुरू करते हैं। काबुल के एक सरकारी दफ्तर में आप 8 बजे जाओ। सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं, हर किसी की तलाशी हो रही है। एक महिला रोते हुए अपने मोबाइल को जमा करती है, कहती है मेरा बच्चा बीमार है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे कैसे पता लगेगा? एक बुजुर्ग आदमी चुपचाप मोबाइल दे देता है। 30 साल से नौकरी कर रहा है, आज बेबस खड़ा है और अंदर जाओ तो सन्नाटा है। पहले जहाँ एक तरफ संदेश की आवाज आती थी, अब वहाँ सिर्फ कागज सरकने की आवाज आती है। जो काम 2 घंटे में होते थे, अब वही काम 2 दिन में होते हैं। जो फाइल 1 दिन में आगे बढ़ती थी, अब वही फाइल 1 हफ्ते में 1 हफ्ता लग जाता है। और ये सिर्फ एक काबुल की कहानी नहीं है, कंधार से लेकर हेरत तक हर दफ्तर का यही हाल है। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं और चुप हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। और सबसे बड़ी मार पड़ रही है शिक्षा पर। काबुल से 200 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ एक स्कूल है। स्कूल में ना बिजली है, ना किताबें हैं और ना ही कंप्यूटर। वहाँ पर सिर्फ एक मास्टर साहब हैं। वे रोज रात को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान डाउनलोड करते थे और सुबह आकर बच्चों को वही पढ़ाते थे। अब वो मास्टर साहब कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मोबाइल जमा कर दिया, अब मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, काली पट्टी पर क्या लिखूंगा? ऐसे हजारों शिक्षक देश में हैं। दूर के इलाकों में सरकार की मदद नहीं पहुंचती, वहाँ ये शिक्षक ही हैं, वहाँ ये शिक्षक ही अपने मोबाइल से सब संभालते हैं। अब जब मोबाइल ही गया तो इन बच्चों का भविष्य तो अंधेरे में चला गया। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ की सरकार ये कह रही है कि ये हम संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन संस्कृति बचती है ज्ञान से, अज्ञान से नहीं। अब बात करते हैं अस्पतालों की। हेरत के एक डॉक्टर ने बताया, दूर के गांव से एक मरीज आता है और हालत बहुत खराब है। मैं मोबाइल से फोटो खींचकर बड़े डॉक्टर को भेजता हूँ और वे बताते हैं कि इसमें करना क्या है, उस मरीज की जान या उस मरीज की बीमारी कैसे सही करें। अगर मरीज मर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? वहां से मोबाइल बंद कर दिए तो। ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, पूरे अफगानिस्तान में इसी तरीके से सारे डॉक्टर काम करते हैं। सरकारी अस्पतालों में दवा नहीं है, उपकरण नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में मोबाइल एकमात्र सहारा है। अब वो सहारा भी छिन गया। मतलब साफ है, ये संदेश एक मोबाइल को नहीं छीनना, ये लोगों की जान के लिए खतरा बनना है। अब सरकार का पक्ष सुनते हैं। सरकार कहती है हमारी गुप्त बातें बाहर जा रही हैं। कुछ लोग विदेशियों से बात कर रहे थे, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ा। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लगती है और सुरक्षा भी देश के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल अटकता है। अगर सच में देश की सुरक्षा इतनी इम्पोर्टेंट थी, लीक रोकना था, आम लोगों का मोबाइल क्यों नहीं बंद किया? क्या सिर्फ सरकारी लोगों को ही निशाना बनाया गया? सरकारी डॉक्टर, सरकारी बाबू, सरकारी शिक्षक, इन सभी को ही निशाना बनाया गया? असल बात यह है कि तालिबान सरकार डर गई है। अगर उनके कर्मचारी बाहर की दुनिया देख लेंगे तो सरकार से सीधा सवाल पूछेंगे कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी, ये दवाएं, ये विशेषज्ञ चीजें, ये तकनीकी क्यों नहीं है? और पूछेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं पढ़ते, हमारे अस्पताल ऐसे क्यों नहीं है और दुनिया हमसे आगे क्यों निकल गई? इसलिए उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है, एक ऐसी दीवार जो अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से काट देगी। ये सुरक्षा नहीं है, ये नियंत्रण है, ये डर को छुपाने का नया तरीका है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए तुम अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हो। इस आदेश के 3 दिन बाद एक कागज लीक हुआ। वो कागज सीधे सरकार के अंदर से आया था। उसमें लिखा था मोबाइल पर रोक तो एक सिर्फ शुरुआत है। अगला कदम, सरकारी दफ्तरों, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालयों में इंटरनेट पूरी तरीके से बंद होगा। फिर निजी कंपनियों पर दबाव डाला जाएगा और फिर पूरे देश में सूचना पर पहरा बिठाना। मतलब सरकार चाहती है बाहर से कोई खबर अफगानिस्तान में ना पहुंचे और अंदर से कोई खबर बाहर दूसरे देशों तक न जाए। ये कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिस देश ने सुरक्षा के नाम पर सूचना पर रोक लगाई, वो देश धीरे धीरे अंधकार में चला गया। उस देश की तरक्की कभी नहीं होगी। सोवियत संघ यानी रशिया में ये हो चुका है और उत्तर कोरिया में आज भी हो रहा है और अफगानिस्तान उसी रास्ते पर अब चल रहा है। अब सवाल ये है कि दुनिया इस बात के लिए क्या कह रही है?
अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा ये फैसला मानव अधिकारों के खिलाफ है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने कहा ये सब ऐसा चलता रहा और मानव अधिकार की ऐसी हरकतें हुई तो हम सारी सुविधा बंद कर देंगे और अफगानिस्तान की मदद बंद करेंगे। लेकिन तालिबान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना है हमें किसी भारी देश की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अपने तरीके से अपने देश को चलाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अफगानिस्तान आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर मदद बंद हुई वहां पर भूख और गरीबी बढ़ेगी और सबसे ज्यादा मार आम लोगों पर पड़ेगी। अब आगे क्या हुआ? दो रास्ते हैं। पहला, लोग डरेंगे, चुप रहेंगे और देश धीरे धीरे अंधेरे में चला जाएगा या देश पीछे चला जाएगा। और दूसरा, लोग सवाल पूछेंगे और बदलाव की मांग बढ़ेगी। लेकिन सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए और आज अफगानिस्तान में ये हिम्मत सबसे बड़ी चीज हो गई है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जो रिपोर्ट मीडिया के अनुसार हमें मिली और जो मैंने आपको बताना सही समझा। एक आदेश, एक कागज, पूरा देश खामोश हो गया। हमने देखा कि एक फैसला कैसे शिक्षकों को रोक सकता है, कैसे एक फैसला अस्पतालों को बंद कर सकता है और कैसे एक फैसला पूरे देश को अंधकार की तरफ ढकेल देता है। अब आखिरी सवाल आपसे, अगर कल आपके देश में भी यही कानून लागू हो जाए, सरकार आपसे बोले आप मोबाइल लेकर अपनी नौकरी या अपने अस्पताल या सरकारी दफ्तरों में नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे? क्या चुप रहोगे या उस फालतू सवाल के लिए ये आवाज उठाओगे? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे। आज अफगानिस्तान के साथ जो हो रहा है कल आपके साथ हो सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्त को जरूर भेजें जो कहता है राजनीति में मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजनीति तुमसे लेना देना ना रखे लेकिन तुम्हारी जिंदगी से लेना देना रखती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो सरल भाषा में समझ में आई और आपको लगता है कि ये एक देश के साथ में बहुत गलत हो रहा है और आगे आपके देश में या आपके साथ ऐसा ना हो, तो कृपया करके हमारे चैनल यूनो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।